Welcome back to my channel. Now today, here I'm going to discuss about the lesson number 3, the wind of change. In the previous video, I have explained the entire chapter. Now here I have covered question answers related to this chapter from the text. So let's discuss. Let's start. Answer the following questions. I have taken from page number 75 of your textbook. Question number 1. How does the little winds of change capture the essence of the chapter? Means here they are asking the importance of the name of the chapter. Wind of change था इसका नाम. वो पूछ रहे कि क्या एसेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो नाम जो दिया है विंड ऑफ चेंज, इसका क्या इंपॉर्टेंस है. तो देख लेते हैं. द टाइटल इज एप्रोप्रिएट, मतलब बिल्कुल सही है, एप्ट है, बिकॉज इट रिफर्स बोथ टू द लिटरल विंड क्रिएटेड बाय पंखास एंड टू चेंज इन देयर रोल ओवर टाइम. तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि विंड ऑफ चेंज, तो इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो विंड से है, और विंड जो है वो पंखे से ही मिलता है हमें. और दूसरा जो चेंज हुआ है ओवर द टाइम, मतलब एंशिएंट टाइम से लेकर टिल अब तक जो चेंज हुआ है, इसीलिए भी मैच हो रहा है विंड ऑफ चेंज, यानी पंखे के साथ क्या क्या उसमें चेंजेस आए. और दूसरा हम देख लेते हैं, पंखास हैव मूव्ड फ्रॉम बीइंग ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीडे पर्सनल यूज टू डेकोरेटिव एंड कमर्शियल क्राफ्ट आइटम. तो चेंज क्या हुआ है ओवर द टाइम, कि पंखा जहां पहले एक यूजफुल ऑब्जेक्ट के रूप में आता था कि खुद को पंखा किया जाए, गर्मी से बचाया जाए, बट अभी क्या है वो थोड़ा सा चेंज होके पर्सनल यूज से वो चेंज होके क्या हो गया, डेकोरेटिव यानी साज सजावट के लिए आर्टिफैक्ट के रूप में अभी यूज हो रहा है, और ये कमर्शियली क्राफ्ट आइटम में आ गया है. मोर इंपॉर्टेंटली द विंड्स ऑफ चेंज ऑल्सो स्वेप्ट अवे द कल्चर ऑफ पंखावालास, their job, songs and the way of life, showing how technology bring both progress and loss. साथ ही साथ विंड ऑफ चेंज का एक और मीनिंग भी आता है कि किस तरीके से चेंज आ गया है विंड में, दैट इज किस तरीके से हवा आने से चीजों को उड़ा ले जाता है. तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि ऑल्सो स्वेप्ट अवे, मतलब उड़ा ले गया. क्या चीज उड़ा ले गया? द कल्चर ऑफ पंखावालास. पंखा वाले का जो एक इंपॉर्टेंस था, एक जो उनका एक कल्चर के साथ हमारे जुड़े हुए थे, वो चीज वो अब नहीं रहा. उनके जॉब, उनके सॉन्ग्स, उनके रहने का, रहन सहन का तरीका. कैसे हुआ ये? शोइंग टेक्नोलॉजी ब्रिंग बोथ प्रोग्रेस एंड लॉस. इससे हमें ये भी पता चला कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से अच्छी चीजें लाता है, उसके साथ साथ कई जगह पे ये लॉस भी लेकर आता है. जैसे हम पंखा वाले का केस हम देख लेते हैं कि पहले जैसे हमें बहुत भी गर्मी लगी तो हम पंखे से ही यूज होता था, बट अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है तो हम एसी और फैन, हमारी लाइफ जो इजी हो गया है. पहले हाथ से हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता था, अभी सिंपल एक स्विच से हो जाता है. तो एक प्रोग्रेस तो लाया है, लेकिन साथ साथ में लॉस भी लाया है कि पंखे वाले की जिंदगी में वो जॉबलेस हो गए हैं, उनका जो कंडीशन था वो और पुअर हो गया. ओके, तो इसीलिए ये बोल सकते हैं कि ये जो टाइटल है विंड ऑफ चेंज वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ एनी टू रिलेवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर. तो क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, इसको हमें सपोर्ट करना है, यानी ये सही है करके हमें बोलना है. द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ पंखास आर टेस्टिमनी टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन. मतलब जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है और उसकी जो डिजाइन है किसी चीज का, पंखा, ये टेस्टिमनी टू द कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कि ये बता रहा है, ये जता रहा है क्या, कि हर एक पंखे को अगर हम देखते हैं वो जताते हैं कि वो कौन से रीजन, कौन सी उसकी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसकी पहचान क्या है, कहां से आया है, ये वो बताता है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं. द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक स्वेन इन द पैटर्न विद द ऑर्नामेंटल निडल हमने यहाँ पे बोला कि एनी टू रेलेवेंट एग्जाम्पल्स बोला है, तो यानी जो ये स्टेटमेंट बोला था उसे हमें ट्रू प्रूफ करने के लिए दो रेलेवेंट एग्जाम्पल हमें चैप्टर में से लेना है. तो जो एप्लिक हैंड फैन जो राजस्थान में होता है वो कैसे होता है, स्वी किया जाता है, यानी स्टिच किया जाता है फैब्रिक को, यानी कपड़े को एक अलग पैटर्न से, और साथ में उसमें ऑर्नामेंटल निडल वर्क होता है, यानी कि जो निडल का जो, यानी बार बार अप एंड डाउन करके जो सुंदर वर्क आता है, कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ स्टिच किया जाता है सुंदर डिजाइन के साथ. तो ये बेसिकली कहाँ होता है, ये पैटर्न राजस्थान का, यानी आप पंखे को देख के बोल सकते हैं कि ये राजस्थानी पंखा है. ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं. द मिरर वर्क हैंड फैन ऑफ गुजरात एंड फार हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश रिफ्लेक्ट लोकल मटेरियल्स एंड डेकोरेटिव ट्रेडिशन. दूसरा हम देख सकते हैं मिरर वर्क. ये मिरर वर्क आप देख सकते हैं, चाहे आप ड्रेस में भी देख लें, जैसे जो गरबा खेलते हैं उसमें भी मिरर वर्क होता है. तो मिरर वर्क बेसिकली गुजरात से रिलेटेड है. तो गुजरात के जो कल्चर है, उसकी आइडेंटिटी इवन उनके फैन में भी रिफ्लेक्ट होता है. तो मिरर वर्क कहां से, गुजरात. एंड फार जो हैंड फैन हमने पढ़ा था चैप्टर में उत्तर प्रदेश के बारे में, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो दिखाता है क्या, लोकल मटेरियल्स एंड डेकोरेटिव ट्रेडिशन. वहां उत्तर प्रदेश में जो फेमस है वो लोकल मटेरियल से ही उन फैन को बनाया जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. चैप्टर मेंशंस पंखास रनिंग द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग देयर प्रेजेंस अमॉन्ग इंडियंस. यानी चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से पंखा जो है
उसमें एक रिस्क आ गया है। क्या कौन सी चीज का रिस्क? कि उसका जो स्लोली वो डिसअपियर होते चला जा रहा है, वो गायब ही होता जा रहा है, उनका प्रेजेंस जो है वो खत्म होते जा रहा है इंडियंस के बीच में। इवेल्युएट हाउ द बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप and incorporating innovative design in the creation of पंखास will help in this regard। तो बोल रहे कि किस तरीके से हमें ये बताना है कि क्या वो वेज है कि हमें ये देखना है कौन से ऐसे वेज है जिससे कि हम ट्रेडिशनली जो ये क्राफ्ट पर्सन है इनने जो पंखा वगैरह बनाया है, ऐसे क्या इनकॉर्पोरेट करे, इनोवेटिव आइडियाज, नए नए चीज उनमें लाए कि एक नया पंखा उभर के आए, एक डिजाइनर पंखा उभर के आए और लोगों को वो पसंद आए। ऐसा क्या हेल्प हम कर सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप keeps the cultural identity and heritage of पंखास alive through age-long technique। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट पर्सन है उसको हमें, क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी उनको प्रिजर्व करना ही है, ये एक हेरिटेज है हमारा। तो यहाँ पे पंखा भी जो है वो एक तरह का हेरिटेज है, आज भी वो जिंदा है थ्रू एज लॉन्ग टेक्निक, पुराने समय से आया हुआ टेक्निक से, उसके मटेरियल से एंड रीजनल आर्ट स्टाइल, और जो मतलब जो वहां के लोकल जो आर्ट स्टाइल उसमें इनकॉर्पोरेट किया, इस वजह से भी वो टेक्निक जो है इसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी हम इसे आगे भी चला सकते हैं। एट द सेम टाइम इनकॉर्पोरेटिंग इनोवेटिव डिजाइन्स लाइक वॉल डेकोर, लैम्प स्टैंड और मॉडर्न कलर पैलेट्स makes them relevant and appealing to today's buyer. This balance helps Pankhas transition from absolute utility item to contemporary craft pieces, creating new demand. As a result, artisans get livelihood and tradition survive without being frozen in the past। तो कहने का मतलब है कि इनोवेटिव डिजाइन हमें लाना है, जैसे कि वॉल डेकोर हो गया, सिर्फ पंखे के साथ नहीं, हम ये वॉल डेकोर में भी इनोवेटिव लाना चाहिए। लैम्प स्टैंड हो गया, मॉडर्न, उसमें मॉडर्न कलर पैलेट्स हमें यूज करना है, यानी कलर जो शेड्स है उसमें यूज करना है, और ऐसे अपीलिंग बनाना है, यानी कि आंखों को अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, जिससे कि लोग जो है खरीदने के लिए आए। तो इससे क्या होगा, दिस बैलेंस, एक तरह का एक बैलेंस बनेगा, किसमें? हेल्प्स पंखास ट्रेडिशन फ्रॉम, यानी ट्रांजिशन, पंखे का जो ट्रांजिशन, उसमें जो चेंज आएगा फ्रॉम ऑब्सोल्यूट यूटिलिटी, यानी लोग उसको यूज करना बिल्कुल छोड़ ही दिया, ऑब्सोल्यूट यूटिलिटी यानी किसी चीज का यूज जो धीरे धीरे खत्म की कगार पे जा रहा है, आइटम टू कंटेम्प्रेरी क्राफ्ट पीस। तो जो चीज खत्म होने जा रही है उसको हमें वहां से निकाल के आज के मॉडर्न युग का, मॉडर्न लोगों का जो टेस्ट है उसके साथ मैच करके करें, तो क्या होगा, इट वुड क्रिएट अ न्यू डिमांड, लोगों के बीच में एक न्यू डिमांड जनरेट होगा, लोग खरीदेंगे, और जिसके कारण क्या होगा, एज अ रिजल्ट आर्टिशियन गेट लाइवलीहुड, आर्टिशियंस को अपना पेट भरने के लिए पैसा मिलेगा, एंड द ट्रेडिशन सर्वाइव्स विदाउट बीइंग फ्रोजन इन द पास्ट। और साथ में जो ट्रेडिशन है जो खत्म की ओर कगार पे है, जो कहीं तो भी ठंडे बस्ते में चला जा रहा है, पास्ट का हमारा जो कल्चर था वो फिर से उसमें जिंदा हो उठेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। How might initiatives such as Pankha making workshop contribute to preservation of the traditional craft? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस तरीके से एक जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, पंखा मेकिंग के वर्कशॉप्स बना रहे हैं, किए जा रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे प्रिजर्वेशन, किस चीज का, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मतलब जो वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करें उससे हमें क्या फायदा है, क्राफ्टमैन को क्या फायदा है, तो देख लेते हैं। सच वर्कशॉप्स कैन स्प्रेड अवेयरनेस, टीच पीपल अबाउट द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द क्राफ्ट। तो ऐसे अगर वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं तो ये एक तरह का लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को सिखाएंगे, वो टीच भी करेंगे लोगों को अबाउट द ब्यूटी, यानी जो पुराने हमारे जो पास्ट जो कल्चर है वो कितनी खूबसूरत है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है एज अ क्राफ्ट, एंड साथ ही साथ एंड हेल्प प्रिजर्व ट्रेडिशनल टेक्निक बाय पासिंग देम ऑन। और साथ ही साथ जो पुराने समय से जो ये जो क्राफ्ट चला आ रहा है उसको एक तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, क्यों, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करके, है ना। क्योंकि अगर इस तरीके से वर्कशॉप करते हैं तो सिर्फ जो पंखा जो इन लोग जनरेशन टू जनरेशन कर रहे हैं सब वही नहीं सीखेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी नए जुड़ेंगे जो पंखा बनाने का क्राफ्ट में नहीं थे पहले, बट अभी वो इंक्लूड होना चाहते हैं, बट कोई वे उन्हें नहीं मिल रहा है ये चीजें सीखने के लिए। तो ऐसे लोगों को के भी वर्कशॉप बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द राइटर मेंशंस सेलिब्रेटिंग पंखास in concluding part of the chapter, assess how this could be beneficial to artisan and craft। तो लास्ट में बोला जा रहा है, राइटर ने मेंशन किया है सेलिब्रेटिंग पंखा, मतलब पंखा जो बनाना, तो कंक्लूडिंग पार्ट यानी आखिर वाले पार्ट में बोला है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए पंखा बनाने का। तो ऐसा क्यों किया, इससे क्या बेनिफिट होगा आर्टिशियन का और क्राफ्ट पर्सन का, देख लेते हैं। सेलिब्रेटिंग पंखा कैन हेल्प आर्टिशियन डिस्प्ले देयर स्किल। अगर हम सेलिब्रेट करते हैं इस क्राफ्ट पर्सन को तो क्या होगा, एक तो वो बहुत ही प्राउड फील करेंगे, है ना, साथ में उन्हें एक रे ऑफ होप मिलेगा कि हाँ उनके लिए भी कुछ स्पेस है इस सोसाइटी में।
आर्टिशियन जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं देयर स्किल, जो उन्होंने बनाया लोगों के सामने वो दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, रीगेन पॉपुलैरिटी। जो पंखा बनाने का जो एक कला है, वो उसकी जो एक पॉपुलैरिटी है लोगों के बीच में, इतना प्रख्यात था, पॉपुलैरिटी थी, वो फिर से रीगेन करेगा। ठीक है, एंड एक्सेस अ वाइडर कमर्शियल प्लेटफॉर्म, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे एक कमर्शलाइज होगा, जिनके बदले में वो कुछ लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। दिस सपोर्ट बोथ आर्टिशियन एंड द सर्वाइवल ऑफ द क्राफ्ट। तो ये चीज दोनों को ही हेल्प करेगा, एक तो आर्टिशियन के लिए कि वो जो इन्होंने मेहनत किया उनके बदले उन्हें पैसा मिलेगा, और साथ ही साथ उनका जो सर्वाइवल, यानी किस चीज का सर्वाइवल, जो क्राफ्ट सदियों से चला हुआ जो क्राफ्ट है, जो बिल्कुल खत्म होने के कगार में है, उनको भी सपोर्ट मिलेगा आगे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करने में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द रेस्ट्रिक्शन टू द यूज ऑफ पंखा फॉर डेकोरेटिव पर्पस रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कल्चरल रोल ऑफ दिस ट्रेडिशनल फैन इन मॉडर्न इंडिया। तो क्या देख लेते हैं हम लोग, किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ पंखा, मतलब फॉर डेकोरेटिव पर्पस के लिए खाली यूज हो रहा है अभी, तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या चेंज आया है कल्चरल रोल में ऑफ दिस, ये जो ट्रेडिशनल फैन था उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन, मतलब क्या उसमें चेंज आया है मॉडर्न लाइफ में, और पहले के इसमें क्या चेंज आया। तो देख लेते हैं। इट शोज दैट पंखा आर नो लॉन्गर यूज मेनली एज अ एवरीडे कूलिंग डिवाइस। पहले जो एक पंखा का एक इंपॉर्टेंट रोल था, लोग पंखे के बगैर रह नहीं सकते थे, क्योंकि गर्मी लग रहा तो क्या होगा, तब तो फैन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोगों को पंखा कैरी करना ही पड़ता था। बट अभी वो जो एक इंपॉर्टेंस था, वो चीज अभी खत्म हो गया है। एज अ कूलिंग डिवाइस हम उसको यूज ही नहीं कर रहे। इंस्टेड, मतलब उसकी जगह पे दे आर इंक्रीजिंगली वैल्यूड एज डेकोरेटिव, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल ऑब्जेक्ट। बल्कि उसकी जगह पे ये अपना एक अलग रूप शुरू हो गया है पंखे का, वो क्या है, एक डेकोरेटिव, एक स्टेटस सिंबल बन गया है, एक आर्टिस्टिक और एक कल्चरल ऑब्जेक्ट, यानी आप एक आर्टिफैक्ट बोल सकते हैं, आर्टिफैक्ट के हिसाब से आजकल यूज हो रहा है। तो पंखा तो वही है, लेकिन उसका जो रोल था, उसकी जो एक पहचान थी, वो आज बदल गया है। पहले एक कूलिंग डिवाइस के हिसाब से यूज होता था, आजकल वो एक कल्चरल ऑब्जेक्ट, एक आर्टिफैक्ट के हिसाब से यूज होने लगा। सो दिस इज द question answers of lesson number 3, Wind of Change. I hope you have understood. So let us meet in next video. Till then, bye bye to all of you.